हॉट इशू हमारा आज का पीटीआई की गंदी जुबान भीख तक ले आई है। ये बात क्यों हुई है? इस वजह से हुई है कि अली मोहम्मद खान साहब ने एक ट्वीट किया है, जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा है। उन्होंने कहा सियासत तो इबादत है, इसे गाली मत बनाएं। और फिर उन्होंने जब दलील हो तो गाली की ज़रूरत नहीं पड़ती और आवाज़ वही ऊंची करता है जिसकी बात में वज़न कम हो। और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ये बात क्यों कही? इसलिए कि बैरिस्टर गौहर जो चेयरपर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने क्या कहा कल, ये ज़रा सुनिए। मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। जी, शौकत यूसुफजई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शौकत साहब, बहुत मुबारक हो, आपको ओहदा मिला है पार्टी का नया। और ये बताइएगा, ये जो अभी हमने बात की है कि अली मोहम्मद खान साहब भी कह रहे हैं कि गाली मत बनाएं सियासत को, हमने देखा गालम गलोच हुई, और अब बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि भीख मांगने तक आ गए हैं मुलाकात के लिए। लोगों का, बहुत ज़्यादा लोगों का ये ख्याल है, और पार्टी के आपकी के अंदर भी लोगों का ख्याल है कि जो पीटीआई के यूट्यूबर्स, स्पोर्टर्स, डिजिटल मीडिया पे और रहनुमा हैं, ये चंद एक, उनकी वजह से आज पार्टी इस स्टेज तक आ गई है। आप क्या कहेंगे? कैसे डिफेंड कर सकते हैं आप? हाँ, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मुझे डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है। वो हमारे चेयरमैन हैं, वो ये सोच रहे हैं कि इमरान खान की पॉलिसी से डिबेट हो रही है पार्टी, और तो उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पार्टी को अपने उस राह पे डाल दे जो इमरान खान चाहते हैं, या इमरान खान की जो हिदायत है। तो आई थिंक एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि उन्होंने जो हमारे सीएम हैं साहिल अफरीदी, उनके हवाले किया है कि आप स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें, और वो उसकी तैयारी पे लगे हुए हैं। और जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनको ये हिदायत है कि आप जो हुकूमत के साथ अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो अचक से हिसाब करें। तो बाकी अब देखें, बैरिस्टर गौहर साहब ने शिकवा शिकायत तो की है, तो कैसे हो सकता है ये दोनों काम साथ साथ कैसे हो सकते हैं? टॉक शूट। अभी हम राना सनाउल्लाह साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि बात तो हो सकती है अगर बैठ जाए साथ, लेकिन ये जो आपने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी है उसके मौजूदगी में बात कैसे हो सकती है? और एक और जो व्यू है वो राना सनाउल्लाह साहब का नहीं, लेकिन और व्यू है वो ये कि ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान की जो है उस पे ज़ाहिर है डोमिनेट करती है पख्तूनख्वा के लोग, और आप पहिया जाम हड़ताल के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद एक पख्तून जमात बनाते जा रहे हैं मुसलसल पूरे पाकिस्तान में। क्या ये तासुर दुरुस्त है? ख़ास तौर पे जब हम पोस्टर देखें जो आपने सिंध कराची के लिए पीटीआई ऑफिशियल ने जो जारी किया है 9 जनवरी के जलसे का, उसमें वो 3-4 लड़के हैं, पार्टी का कोई और सीनियर लीडर नज़र ही नहीं आ रहा, और बस वही अब छा गए हैं और आप लोग सब बैठे रोटियां लगा रहे हैं। ये क्या चक्कर है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है ना कि हमें ये कहा जाता है कि जी एक तरफ मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये हड़ताल की तरफ जाते हैं। तो देखिए, हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमें तो कोई सियासत के लिए स्पेस भी नहीं मिल रहा है ना। नहीं, बैठे ना बात हमारे करें। सीएम गए पंजाब में, उनके साथ जो सलूक हुआ, उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की, वो भी आपके सामने है। तो देखिए, और बात तो इमरान खान ने करनी है ना, बात तो इमरान से खान हुई है ना। अगर आप उधर देखिए, इश्तियाल जो दिलाया गया वो उज़मा बुखारी साहिबा और बाकी जो लोग हैं उनकी तरफ से इश्तियाल दिलाया गया, उस इश्तियाल में यहाँ से जवाब आया, फिर हमारे जो वज़ीर इत्तलात साहब उन्होंने फिर माजरत भी कर ली। तो ये तो एक सिलसिला जारी है। आप देखिए, माजरत करने से तो अगर आप बात नहीं स्पेस बनती नहीं ना, देंगे, फिर दोबारा भी कह दिया, माजरत भी कर ली। यहाँ चक्री पे उन्होंने कुछ अजीब से अल्फाज बोले वज़ीर दाखिला के बारे में, वहाँ जाके वज़ीर आला के बारे में बोलते रहे, अभी भी बोल रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए साहब, दोनों तरफ से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन ये क्या शुरू करने वाले का कसूर ज्यादा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दिलाता है, जिम्मेदारी उस पर आयद होती है ना कि वो क्यों इश्तियाल दिला रहा है, उसका मकसद क्या है। दूसरी जो आपने कहा ना कि आप क्यों उस तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास चूंकि ऑप्शन नहीं है, हमें स्पेस नहीं दिया जा रहा, मुलाकातों पे पाबंदी है, मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे हैं, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मतलब हम मुज़ाकरात के लिए इमरान खान ने टीम बना दी है, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं।
प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि जी मुज़ाकरात यू आर नॉट लुकिंग एट द एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम जो है वो गंदी जुबान है, वो कुछ नहीं होने दे रही। आपके यूट्यूबर्स, आपका डिजिटल मीडिया, आपकी ऐसी लीडरशिप जो गंदी जुबान इस्तेमाल करती है और आप उसको आगे लेके आते हैं, ये चीजें नहीं आगे बढ़ने दे रही। इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हम? खान साहब रोक दें इन सबको, आप देखें चीजें ठीक हो जाएंगी। मेरा ये ख्याल है कि देखिए हुकूमत की अपनी नियत भी नहीं है, या तो उनके पास इख्तियार नहीं है या वो मुखलिस नहीं है। सही नियत से हुकूमत आज तक कर भी नहीं है मुज़ाकरात। तो इसलिए गंदी जुबान जस्टिफाइड है, इसलिए चले मैं हुकूमत ज्यादती कर रही है, मान लिया हुकूमत फैसिज्म पे चल रही है, क्या सियासी जमात को गंदी जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए? जमहूरी लीडर्स को गंदी जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे आपका मुखालिफ जो भी कर रहा है, आपको एक मॉरलाइजेशन लेनी चाहिए। अब सर साहब देखिए, अगर देखिए मेरी बात सुने, कोई भी जो है ना, कोई भी नहीं चाहता है कि उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकले, लेकिन उज़्मा बुखारी साहिबा जिस तरीके से पंजाब को पोर्ट्रे कर रही है ना, पंजाब ऐसा नहीं है। पंजाब में बड़े अच्छे लोग रहते हैं, पंजाब कदरदान लोग रहते हैं, मेहमान नवाज लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज से ये कहा कि जी आए यूरोप दिखाएं, तो फिर यूरोप बंद क्यों किया? जहां सीएम जाता था वहां पहले से ही दुकानें बंद, जहां वो खाने पे ले जा रहा है वो स्ट्रीट ही बंद। तो ये गंदी, इसका गंदी जुबान से क्या था? ये जो आप बातें कर रहे हैं, इसमें इसका जवाब गंदी जुबान था। देखें आप अली मोहम्मद खान साहब ये बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि यही लोग जो हैं, आपने कहा पंजाब में अच्छे लोग भी हैं, ठीक है आपकी बात कर रहे थे कि, लेकिन पीटीआई में बहुत अच्छे और सीनियर लोग हैं। ये सिर्फ 4 लोग पोस्टर्स पे क्यों हैं? जो सिंध का दौरा होना है कराची के, 4 लोग हैं पोस्टर पे। क्या वाकई इसको लिसानी जमात बनाने का तहैया कर लिया आप लोगों ने पीटीआई को कि ये सिर्फ पख्तूनख्वा की जमात के तौर पे जानी जाए? नहीं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट पंजाब से मिल रही है। इसमें कोई और बात सिंध का लीडर है ना पंजाब का लीडर है, इसका ना सिंध का लीडर है ना पंजाब का लीडर ना बलूचिस्तान का लीडर, इसमें कोई नहीं देखिए, वो तो जाहिर यहाँ से जा रहे हैं मेहमानों के लिए, उन्होंने वो खुद ही जारी कर दिया होगा ना, वो तो एक अलग इशू है। किन्होंने जारी किया? ये पीटीआई ऑफिशियल ने जारी किया, पीटीआई ऑफिशियल ने जारी किया है। और अगर मेहमान जा रहे हैं सिर्फ, तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम कराची के पख्तून इलाकों में जाएंगे, सिर्फ ये मकसद है? आपने कराची के किसी लीडर की तस्वीर नहीं लगाई, उर्दू स्पीकिंग की नहीं लगाई, सिंधी की नहीं लगाई, पंजाबी की नहीं लगाई, क्या वजह है इसकी? देखिए जो जा रहे हैं यहाँ से उन्हीं की लगेगी ना, वहाँ लोकल लोग तो पंजाब से क्यों नहीं जा रहे हैं? छाप सकते हैं पंजाब में पीटीआई का सबसे ज्यादा वोट तो पंजाब में है, पंजाब से क्यों नहीं लोग जा रहे सिंध में? देखिए मेरी बात सुने, ये तो नहीं साहब, देखिए फिर तो हमें भी जाना चाहिए था ना, लेकिन ये सीएम का दौरा है, सीएम अपने साथ किन को ले जाना चाहता है ये तो उनका अपना इख्तियार है ना। ये कोई देखिए ना, नहीं ऐसे ना करें, ये तो कोई खान की कौम, बाकी तो नहीं है। उन्होंने कहा खान का हुक्म स्ट्रीट मूवमेंट, खान की कौम तैयार रहे, अपना हक और अपना लीडर वापस छीन कर ले। तो ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा ने करना है? ये सर मेरा सवाल है। या पंजाब का भी कोई रोल है इसमें, सिंध का भी है, बलूचिस्तान का भी है? मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, सर साहब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब हमारे वजीर इत्तलात साहब ने जब माजरत कर ली, तो उज़्मा बुखारी साहिबा भी उसी अंदाज में माजरत करेंगी, क्योंकि आग उन्होंने ही लगाई थी, लेकिन वो उस पर खामोश रही है। नहीं होना चाहिए। देखिए पंजाब हुआ, खैबर पख्तूनख्वा हुआ, सिंध हुआ, जो कल्चर है हमारा उसको नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, इज्जत हया ये चीजें रखनी चाहिए। लेकिन मैं अगेन ये कहूंगा कि ये पख्तून पंजाबी वाली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ, और 4 सूबे की, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की भी सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसको एक महदूद किया जाए कि ये पठानों की है, ये पख्तूनों की, ऐसी बात नहीं है। उम्मीद है कि ऐसे ही होगा। सबसे ज्यादा लीडर जो है जेलों में वो पंजाबी है। एग्जैक्टली, वो पंजाबी बेचारे जेलों में, अगर आप देखें ना, वो यही ये पंजाब के अंदर ये बात हो रही है कि लीडर जो है वो पंजाब के जेल में है। ये बात हुई भी है, अभी लाहौर के दौरे में भी ये बात हुई है, इसलिए तो हम मानते हैं। इसलिए तस्वीरें तो उनकी नहीं इस्तेमाल हो रही, यास्मीन राशिद की तस्वीर क्यों नहीं है, शाह महमूद कुरैशी की क्यों नहीं है, हुमायूं गौहर की क्यों नहीं है? खैर चलें, ये आपकी मर्जी, आपकी पार्टी है। वक्त ब्रेक का ये तो अभी देखें, ये तो जी आप बात मुकम्मल कर लें। अभी तो देखें ना,
अभी तो पूरी तरह तहरीक शुरू नहीं है, ये तो सिर्फ सीएम साहब जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसके बाद जब दूसरी क्यादत जाएगी सबकी तस्वीरें होंगी, तस्वीरों का कोई इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ से हमसे बात करने का, और उम्मीद है कि तस्वीरों का मसला नहीं होगा, लेकिन है पार्टी के लोग तो बात कर रहे हैं।